अरे बंसी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार। आपके ऊपर भगवान का उपकार है या नहीं? उपकार मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? भगवान का उपकार है या नहीं? क्या उपकार है? अरे वंशी वाले श्याम प्रभु के लाखों हैं उपकार। अजी लाखों हैं उपकार। अपनों से बढ़कर हमको दिया है प्यार। कुछ भी कर लो कर्ज चुका ना पाओगे, श्याम के एहसानों को भुला ना पाओगे। अरे जन्म जन्म तक रहेगा अनिरुद्ध तेरा कर्जेदार। हे प्रभु, हम सारी जिंदगी आपके कर्जेदार रहकर ही रहना चाहते हैं। भगवान का कर्जा कैसे चुकाओगे? बोलो हाँ। बैंक 25-50 लाख रुपया देगी तो कई चक्कर लगाएगी, किस्त नहीं आई है, किस्त नहीं आई है। बोलो हाँ। नगर पालिका पानी देती है और बिल ना चुकाओ कनेक्शन काट देती है। स्मार्ट मीटर है, बिल ना चुकाओ टाइम से तो बिजली कट जाती है। जरा सोचिएगा कि संसार की सुविधाएं आपको मिलती हैं तो बदले में कुछ चार्ज करती हैं, बदले में कुछ देना पड़ता है आपको। जरा सोचिएगा कि भगवान ने आपको ये जीवन दे रखा है, फिर भी भगवान आप पर कोई दबाव नहीं बनाते कि चलो हमें ये दो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी पूजा करो। नहीं, तुम श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दो, श्रद्धा से एक बार भगवान का नाम भी ले लो तो भगवान इतने में खुश हो जाते हैं। पर आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि श्रद्धा से एक बार भगवान की ओर देखता भी नहीं। देखना तो छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। जरा सोचिएगा, बैंक आपको 20-25 लाख रुपए देगी तो आप बैंक के कर्जेदार हो जाओगे, लेकिन परमात्मा ने आपको जीवन दिया है। क्या दिया है? जीवन। क्या आप उस बैंक के कर्जेदार तो हो गए, क्या आप उस परमात्मा के ऋणी नहीं हुए? बोलो। अब वो भगवान का ऋण कैसे चुकाओगे? बैंक तो कहती है कि हमें हर महीने किस्त चाहिए, भगवान नहीं कहते कि तुम हर महीने हमें किस्त दो। भगवान कहते हैं कि बस तुम हमारा उपकार मानते रहो, बस हमारी ओर देखते रहो कि प्रभु आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति का एक सरल तरीका है, भगवान की तरफ देखो और कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं। बस इतना कहा करो रोज। हे प्रभु, आपने आंखें दी हैं देखने को, ना दिया होता तो हम अंधे होते। पांव दिए हैं चलने को, ना दिया होता तो लंगड़े होते। हम आपके ऋणी हैं। हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। आप भगवान के ऋणी हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं? मैया बैठ जाओ। हम भगवान के क्या हैं? ऋणी हैं। मानते हो, अच्छी बात है, रोज कहा करो।
यही धर्म। आपने किसी से कर्जा लिया है तो जिससे लिया है वो जहां मिले उनका धन्यवाद दो कि भैया आपने मुसीबत में हमारा 5,000 रुपए देकर 50,000 रुपए देकर साथ दिया है, हम जल्दी ही चुकाएंगे। आप भले, अच्छा ऐसा है कुछ लोग क्या होता है पैसे लेते हैं और 1 महीने बाद जब वो मांगने वाला देने वाला मांगे तो भाई साहब हमारे पैसे वापस करो, तो आप कहते हैं जी खा के भागे जा रहे हैं क्या। ये कहना आपका धर्म नहीं है। एक तो उसने आप पर उपकार किया है और आप उपकार करने वाले पर अपकार कर रहे हो। मतलब एहसान फरामोश इसी को कहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जिसने आपकी मदद की वो व्यक्ति जहां मिले तो हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हुए कहो भैया इस महीने हमने आपको पैसा देने का कहा तो था पर व्यवस्था नहीं हुई, हमें कुछ समय और दीजिए, हम जरूर चुकाएंगे। आप इतना कहते रहोगे तो सामने वाले को तसल्ली रहेगी कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है, बता रहा है कि इस बार नहीं है पर हम देंगे जरूर। उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ईमानदार। ऐसे ही ईश्वर को आप रोज कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आज हम आपका ध्यान नहीं, भक्त आपका नाम नहीं जप पाए, पर प्रभु आज हम आपको एक बार केवल देखने आए हैं, प्रभु आपका दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु आप ही हमारे हो, आपके सिवा हमारा कौन है भला। बस इतना भी आप कहते रहो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण आपके सिवा हमारा कौन है, इतना भी कहते रहो तो भगवान समझ लेंगे कि मेरा भक्त ईमानदार है, कम से कम ऋण तो समझ रहा है कि मेरे ऊपर ईश्वर का एहसान है। एहसान फरामोश तो नहीं है, नमक हराम तो नहीं है। इसलिए ईश्वर की ओर देखते रहो और धन्यवाद देते रहो। परमात्मा की भक्ति यही तो है, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके सिवा हमारा कौन है, इतना कहा करो रोज। हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और केवल कहा ना करो, ये मानो, भीतर से फील करो कि भगवान ही हमारे हैं, भगवान के अतिरिक्त हमारा। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई है? मैया आपको ऐसा लगता है? ये गलत फहमी यदि आपको है कि मेरे ये भी हैं वो भी हैं, ये गलत फहमी ना पालना। आपका कोई है केवल भगवान। इसलिए श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखा करो, मंदिर जाया करो, घर पर पूजा किया करो, तो बड़ी श्रद्धा से प्रभु हम आपके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। यही श्रद्धा भाव होनी चाहिए। हमारे यजमान जी परीक्षित बन के बैठे हैं, श्री राज सिंह जी, जिनके अंदर अपार श्रद्धा है। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, राज जी, इतनी श्रद्धा है कि आप वृंदावन आए और केवल अकेले नहीं आए, परिवार के साथ आए, सबको कथा सुनवा रहे हैं। चलो भगवान ने हमें जो दिया है उसका धन्यवाद करके आते हैं। यही ईश्वर का थैंक यू है, धन्यवाद है। प्रभु आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी, आपने हमारा इतना कष्ट दूर किया। जब भगवान आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी तो हम आपकी कथा क्यों ना सुने। जब भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं तो आपको भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, और जो कथा सुनेगा उसी की ना व्यथा सुनी जाएगी। इसलिए हमारे राज सिंह जी परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं। शकुंतला मैया, आपके पुत्र संदीप कुमार जी, पिंटू देवी जी और संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, रौनक ऋषभ दक्ष जी, विधि और समस्त चौधरी परिवार, स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में और भाई स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप नई दिल्ली से आए हैं और खरखंडी रौंद से हैं। बड़ा पुण्य का कार्य आपने किया है।
समस्त चौधरी परिवार की ओर से ये आयोजन आपने जो किया है, आपके पितरों को लोक परलोक सब कुछ कृतार्थ कर दिया आपने। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता पिता को भागवत अवश्य सुनाओ। पितरों के नाम से पोथी पाठ यहाँ पर अभी भी पोथी पाठ चल रहे हैं। सैकड़ों परिवार ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। आप में से कितने लोगों का यहाँ पोथी पाठ चल रहा है? हाथ उठाइएगा। इतने सारे भक्तों का यहाँ ये पोथी पाठ चल रहा है। आपने अपने पितरों के लिए उनकी सदगति के लिए आयोजन किया है। आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है, भगवान आपका वह उद्देश्य अवश्य ही पूरा करेंगे। तो आप भी पोथी पाठ जो अगला होगा उसमें आप भी पितरों की सदगति के लिए। भागवत जी क्यों सुनी जाती हैं? भागवत जी सुनने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, जिसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होती, किसी कारणवश उस व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। तो अपने माता पिता जीते जी हैं तो उन्हें भागवत सुनाओ। नहीं सुना पाए और मृत्यु हो गई तो उनके निमित्त भागवत जी का कार्य जरूर करना चाहिए, जरूर भागवत सुनाना चाहिए। हमारे सनातन में कहते हैं पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। जन्म जरूरी है, जरूर होता है। अच्छा, अगला जन्म कहां होगा हमारा? आप ये बताओ, आप लोग अपना घर बनाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? बच्चों को पढ़ाने लिखाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? गाड़ी घोड़ा खरीदने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? हर चीज प्लानिंग से होती है। घर बनेगा प्लानिंग से। तो मैं कहता हूं कि इस जन्म में ही अगले जन्म की प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते थोड़ी सी? अब आप कहोगे किसने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा ये बताओ भैया, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? अब किसी जवान लड़के से कहो, जवान लड़की से कहो कि क्यों बहन तुमने अपना बुढ़ापा देखा है? लड़के से कहो बुढ़ापा देखा है, वो कहेगी कि मैंने नहीं देखा। अरे नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आएगा। हमने बुढ़ापा अपना नहीं देखा, इससे ये सिद्ध तो नहीं हुआ कि बुढ़ापा नहीं आएगा। आएगा ना। जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। इसलिए जवानी में ही कुछ बुढ़ापे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसे जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। ऐसे ही ये जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, उसकी भी प्लानिंग कर लो। और मृत्यु आई है तो अगला जीवन भी आएगा, उसकी भी प्लानिंग अभी कर लो। अब आप कहते हो जी किसने देखा है? नहीं, ये मूर्ख लोगों की बातें हैं। किसने देखा? नहीं देखा। नहीं तो बहुत चीजें हमने नहीं देखी। क्यों भैया? बहुत चीजें हमने नहीं देखी, पर नहीं देखी तो क्या उनकी प्लानिंग आप नहीं करते? फिर कई बार स्त्री के पेट में बच्चा आता है, अभी पैदा हुआ नहीं है कि मां उसका नाम सोचने लग जाती है। होगी लड़की होगी तो ये रखूंगी, लड़का होगा तो ये रखूंगी। बोलो हाँ। तो भाई जो चीज नहीं देखी उसकी भी तो प्लानिंग हो रही है ना। बेटा कहां देखा तुमने? अभी तक पेट में है, पर प्लानिंग है कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब हर चीज की प्लानिंग है तो आज ये जीवन अच्छा है आपका, तो अगला और अच्छा हो ना, अगला और अच्छा हो। उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो कल किया था
वो आज मिला है। अब जैसे उदाहरण से देखो, कई बार मैं बताता हूं आपको कि दशरथ जी को, कौशल्या जी को राम क्यों मिले। आपने कहा दशरथ जी के बेटे भगवान हैं, कौशल्या जी के बेटे भगवान हैं। आपने तो ये देखा दशरथ कौशल्या, पर दशरथ कौशल्या को पुत्र के रूप में भगवान क्यों मिले, सवाल ये है। तो दशरथ जी ने प्लानिंग की थी। क्या प्लानिंग की? दशरथ कौशल्या पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे और पिछले जन्म में इन्होंने प्लानिंग की थी। पिछले जन्म में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ध्यान से समझिएगा, पिछले जन्म में इन्होंने 10,000 वर्षों तक क्या किया? तपस्या की, मनु शत्रुपा ने। और जब तपस्या से भगवान प्रकट हुए, मांग मांग वरदान, क्या मांगती हो मनु? मनु जी, और क्या मांगती हो शत्रुपा? मांगो। कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या चाहिए? आप जैसा। अब भगवान कंफ्यूज हो गए कि मेरे जैसा कहां से लाऊं, मेरे जैसा कहां से लाऊं? तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा तो केवल, भाई भगवान के जैसा और कौन है, नाम बताओ। भगवान के जैसे केवल भगवान है। सूर्य के जैसा और कौन है? सूर्य। अब क्या कहा जाए, ये सूर्य के जैसा है, भाई सूर्य के जैसा और कौन है बताओ? सूर्य के जैसे केवल, समुद्र के जैसा केवल, नदी नहीं हो सकती समुद्र के जैसी, ऐसे भगवान के जैसे केवल। तो भगवान बोले कि माता आपने तो मुझे ही मांग लिया, अगली बार आप कौशल्या और दशरथ बन के प्रकट होंगे, तब मैं आपके इस जन्म के वरदान को अगले जन्म में पुत्र बनकर पूरा करूंगा अवश्य। तो प्लानिंग थी कि नहीं? ऐसे ही राम नहीं आ गए, ऐसे ही राम, ऐसे ही कौशल्या जी माता नहीं बन गई, ऐसे ही दशरथ जी जगत के पालनहार के पिता नहीं बन गए। मैं यशोदा माता का भी पूर्व जन्म कथा में सुनाया करता हूं बार बार आपको, कि माता यशोदा ने भी पिछले जन्म में ये धरा थी, त्याग किया, सेवा की, तब ना कृष्ण पुत्र मिले। कई बार कथा हमने सुनाई है आपको। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मूर्ख हैं वो लोग जो प्लानिंग नहीं करते। हर सफल व्यक्ति, हर सुखी व्यक्ति के पीछे की प्लानिंग होती है। क्या होती है? आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए। आज चलो हमारे पास खाने को रोटी है, रहने को घर है, भगवान की कृपा है, पर अगले जन्म में क्या होगा? इसलिए आज से ही जगत का काम भी करते चलो, बेटा बेटी को पढ़ाते चलो, संस्कार देते चलो, यहाँ के लिए भी थोड़ा पैसा जोड़ते चलो बुढ़ापे के लिए। यहाँ का हो गया, फिर भी अब मौत भी तो आ रही है, अब थोड़ा अगला करें, अगली प्लानिंग करते हैं। क्या करें? अगले के लिए। एक राजा था, उस राजा को पता लगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अब राजा बड़ा टेंशन में आया कि भाई मेरे पास तो अपार दौलत है, मेरे पास तो अपार दौलत है, लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो राजा ने घोषणा करवाई कि भाई साहब, जो व्यक्ति मुझे यहां से सब कुछ ले जाने की प्लानिंग बताएगा और ले जाने में मदद कराएगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। बताओ कि मैं ये जितनी दौलत यहां है, ये सारी दौलत वहां कैसे ले जाऊं, क्योंकि मेरा मरने का टाइम आ रहा है। अब राजा को टेंशन हो गई, पता लगा कि भाई मरते हैं तो कुछ भी साथ नहीं जाता। अब राजा को लगा यार इतना कमाए हैं, इतना युद्ध लड़के दौलत कमाई, सब छूट जाएगा, ये तो बड़ा गलत हो गया भाई। तो राजा ने दुंदुभी बजवाई, सुनो सुनो सुनो,
राजा कह रहे हैं कि जो यहां से वहां दौलत ले जाने की व्यवस्था करेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब बताओ, अब सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई आज तक यहां से वहां कोई नहीं ले गया, ये राजा पागल है, कह रहा वहां ले जाने की व्यवस्था कराओ। सब आए महाराज, कुछ साथ नहीं जाता, सब यहीं धरा रह जाएगा, आपको अकेले मरना पड़ेगा, सब ऐसी चला जाएगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, तुम भी खाली जाओगे। राजा बोले नहीं, मैं लेके जाऊंगा सब कुछ, मैंने इतनी मेहनत से कमाया है भाई, बड़ी मेहनत की है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं सब दौलत यहां, किसके भरोसे छोड़ूंगा, मैं लेके जाऊंगा। अब राजा पागल सा हो गया, सब बोले राजा पागल हो गया। सबसे पूछे भाई साहब बताओ ना कोई उपाय, मैं कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, कैसे ले जाऊं। आप लोगों के पास कोई उपाय है क्यों मैया? मैया, ए मैया, लाल मैया, है कोई उपाय कि संग जाए सब कुछ, है ना? एक आध सोना तो ले जाना मेरी माँ, वो मंगल क्या बोलते रानी बानी हार, नहीं? फिर कैसी लगोगी वहां बिना हार की? क्यों भैया, आप कुछ ले जाओगे? नहीं, कुछ तो ले जाओ। आदमी ऐसे मर रहा है जैसे सब बांध के ले जाएगा। अब राजा बोला मैं ले जाऊंगा। अब एक संत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। अब सुनो, मैं आपकी व्यवस्था कराता हूं, आप लोग नहीं ले जाओगे ना, लेकिन मेरे पास एक उपाय है कि आप ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, मैया लेके जाएंगे। तो सुनो, आप सब लोग ले चलना, मेरे पास प्लान है, अपन लोग ले चलेंगे। सत्संग काय के लिए कर रहे हैं, थोड़ा तो फायदा हो, तो मेरे पास एक प्लान है, सुनाऊं? सुनो। अब राजा कंफ्यूज था, परेशान था। एक संत जी जंगल में थे। राजा, संत जी को पता लगा कि हमारा राजा परेशान है। संत जी आए, नारायण नारायण। राजन क्या हुआ? महाराज मैंने बहुत दौलत कमाई है, पर मैं लेके जाना चाहता हूं, आप कोई उपाय बताओ। संत जी बोले मैं उपाय बताने ही आया हूं। चलो मैं उपाय बता रहा हूं, सुनो। हाँ हाँ महाराज बताओ। संत जी ने कहा ये बताओ, भारत का रुपया भारत में चलता है, भारत का रुपया भारत में चलता है, लेकिन ये रुपया अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। आपको वहां जाना है तो इस रुपया का पहले डॉलर बनवाना होगा बैंक से। ये जमा कर दो रुपया अपना पैसा, तो इसके उसकी कीमत के हिसाब का वहां क्या मिल जाएगा? डॉलर। इंग्लैंड जाना है तो वहां पाउंड चलता है, दुबई इत्यादि जाना है तो वहां दिनार चलता है। बोलो हाँ। तो हर देश का पैसा अलग अलग है। बोलो हाँ, हर देश का पैसा। तो संत जी ने राजा से कहा कि जब तुम भगवान के घर जाओगे तो भगवान का घर भी अलग ही है, तो वहां अलग पैसा चलता है। कौन सा चलेगा महाराज? बोले तुम जितना चाहो भगवान के घर ले जा सकते हो। कैसे जाएगा? बोले तुम किसी को, अब ये पैसा बैंक में जमा करो तो डॉलर मिलेगा, तो अमेरिका में काम आएगा। ऐसे ही ये पैसा किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी की मदद करो, इस पैसे को सेवा में लगाओ, तो सेवा करने से जो पुण्य मिलेगा वह पुण्य का धन तुम्हारे संग चलेगा, वहां पर चलेगा। मैं भी ले जा सकता हूं, आप भी ले जा सकते हैं। हम इस पैसे से जो पुण्य कमाते हैं वो पुण्य हमारे साथ जाता है, और ईश्वर की अदालत में, ईश्वर के देश में पुण्य ही चलता है।
पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलता है और पुण्यात्मा को वैकुंठ मिलता है, शरणागति करने वाले को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये पुण्य है। इसलिए मेरी माँ आप लोगों से कहता हूं कि जीवन में अगली प्लानिंग कर लो और पुण्य जरूर करो, हर पाप से बचो। ये दास अनिरुद्ध बार बार आपसे कहता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का संतों को भोजन बंटवाओ, क्या होगा? ये पुण्य है। आप गौरी गोपाल के अन्न क्षेत्र और रसोई में सदा के लिए एक फिक्स अमाउंट छोटा सा जमा कर दो, ताकि उसके ब्याज से एक रोटी एक संत को प्राप्त होती रहे। तो आपके जीते जी भी संत रोटी खाएं और ना रहने पर भी आपकी रोटी यहां धरती पर वृंदावन में बंटती रहे। हमें कुछ काम ऐसे कर लेने चाहिए। आप लोग प्लान करते हो ना कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा कैसे रहेगा, 4 पीढ़ी की प्लानिंग लोग करते हैं, तो अपनी भी कुछ क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे नाम का कौन भोजन कर रहा है? तुम्हारे नाम की रोटी कौन खा रहा है? जिन औलादों के लिए तुम कमाते हो वो औलादें तो तुम्हारे मरते ही आने वाली दूसरी पीढ़ी तुम्हारी फोटो भी दीवारों से हटा देगी। बोलो हाँ। तुम्हारे आने वाली दूसरी पीढ़ी तुम्हारी तस्वीर भी दीवारों से। अब आप ही बताओ ना कि आपके घरों में आपके दादाजी और दादाजी के पिताजी की तस्वीर कहां है? किस दीवार में लगा रखी है आपने? तो आपकी तस्वीर कौन लगाएगा? आप जिन औलादों के लिए करते हो, करना है, अच्छी बात है, पर कोई उपकार मान कहां रहा है? 2 पीढ़ी की तो छोड़ दो, तुम्हारा अपना बेटा ही शिकायत करता है कि हमें पिताजी ने इतना नहीं दिया। इतना देने के बाद बोलता है कि दिया नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दुनिया तो शिकायत करेगी, लेकिन इस शिकायतों के बीच में कुछ पुण्य, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन होता है, ये सेवा हमारे ना रहने पर भी चलती रहे, हमारी एक रोटी संतों को मिलती रहे, हमारे नाम से भगवान की आरती होती रहे, हमारे नाम से कोई पुण्य, गौ माता को पानी मिलता रहे, हमारे नाम से गौ माता को रोटी मिलती रहे। एक छोटी सी सेवा 21,000, 25,000, 50,000, ये छोटी सी राशि गौरी गोपाल भगवान की सेवा में समर्पित करने से यदि आपको जीवन भर आपके ना रहने पर भी इस ब्याज से यदि ये सेवाओं से आप जुड़े रहें तो बुराई क्या है? इसलिए कुछ काम जीते जी करना चाहिए, क्योंकि आपके जाते ही आपके बारे में कौन सोचने वाला है? आपका बेटा एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, आप मरोगे तो 13वीं कर देगा। 13वीं भी लोग अच्छे से नहीं करते आजकल। आजकल का बेटा कहां 13वीं कर रहा, सच बताओ। 13 ब्राह्मणों को खिलाना भी लोगों को कठिन हो गया है। बोलो हाँ, सही है गलत है? 2 भाई हैं तो लड़ जाते हैं कि 13वीं तू करेगा, इसका खर्चा तू उठाएगा कि मैं उठाऊंगा। तुम्हारी इतनी दौलत है पर 13वीं भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी अस्थियां भी वो व्यवस्थित गंगा जी पहुंचाएंगे कि नहीं, तुम्हें भरोसा है या नहीं राम जाने। पर आज की संतान रास्ता भटक रही है, अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं बच्चे। इसलिए हम कहते हैं जीते जी अपने को सब करके चलना है। बच्चे जो करेंगे वो प्लस होता चलेगा। हमें जीते जी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे काम। अब देखिए ना, गौरी गोपाल गौशाला में हम साल भर के लिए भूसे का स्टॉक करते हैं, साल भर के लिए। ये प्लानिंग ही तो है। अब आप भी एक ट्रॉली भूसा यदि गौरी गोपाल गौशाला में देते हैं तो वह एक ट्रॉली भूसा आप ये समझिएगा
कि कई महीने चलेगा, या ये समझ लीजिए साल भर चलेगा, क्योंकि एक एक ट्रॉली से भरा जाएगा और उसी में से कुछ कुछ निकाल के गायों को रोज खिलाया जाएगा। तो आपकी एक ट्रॉली का कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा गाय को रोज मिलेगा, ये साल भर का पुण्य है। तो जरूर हमें गौ माता के लिए एक ट्रॉली भूसे का, अभी मौसम चल रहा है, आप एक ट्रॉली भूसा का दान गौ माता के लिए अवश्य करें और आप इन सेवाओं से अपने आप को जरूर जोड़ें। प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति को प्लानिंग करनी चाहिए। अपने जीते जी अच्छी प्लानिंग कर लो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और आने वाले जन्म के लिए भी आप बेहतर प्लानिंग कीजिए। जैसे राजा परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, शाप लगा ना। परीक्षित जी को क्या लगा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन आप मर जाओगे। परीक्षित जी को जब परीक्षित जी को पता लग गया कि मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। क्या किया? क्या करूं, शाप लगा है 7 दिन में मरना, क्या करूं। तब सुखदेव जी आए, संतों की शरण में गए, कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। संतों ने कहा कि 7 दिन ही बचे हैं और मुक्ति चाहते हो तो केवल भागवत सुनना ही विकल्प बचा है, भागवत सुनिए। तब राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और 7 दिन में भागवत सुन करके अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना लिया। जबकि शाप से मरने वाला और सांप के डसने से मरने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति नहीं होती, सांप का डसा हुआ व्यक्ति जल्दी मुक्त नहीं होता, लेकिन ऐसे सांप के डसे हुए व्यक्ति को भी यदि भागवत सुनवा दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहता हूं, अपने माता पिता को भागवत जरूर सुनाओ और आप भी बच्चों के भरोसे ना बैठे रहो, अपने जीते जी कर लो। बच्चे उसमें साथ दें आपका, ही अच्छी बात। अपने जीते जी, अपने मोक्ष का, अपनी मुक्ति का जीते जी की प्लानिंग सारी कर ली ना, अब छोड़ी। अब परीक्षित जी तो राजा थे ना, पर शाप लगा तो भागवत सुनी, ये प्लानिंग ही तो थी कि अब 7वें दिन मरना है, तो इन 7 दिनों में क्या करें? भागवत सुनी। जीवन के अंतिम पड़ाव में परीक्षित जी ने भागवत सुनी। हम कहते हैं उस अंतिम पड़ाव का इंतजार क्यों करना है? उस अंतिम पड़ाव में आप चल फिर पाओगे क्या? जब तक चल फिर रहे हो तो आप जीते जी भागवत जरूर सुनिएगा। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, मुझे शाप लगा है गुरुदेव, मैं क्या करूं? तब परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित जी, आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया, परीक्षित जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मरना है। तब कहा कि अंते नारायण स्मृति, जिसका चित्त अंत में भगवान में लग जाता है, नींद
मैथुन त्याग करके जो ईश्वर के चिंतन में लग जाता है उसकी गति ठीक ठीक ही होती है। जिसका समय कम बचा है, मैया मैया सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मैया जा रही हो? नहीं। लाल मैया जा रही हो? तो कहां जा रही है? पानी पियाओ, जाओ पियाओ पानी, जाओ। सुनो, सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। अच्छा ये बताओ, सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में कभी हाय हाय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाय हाय मतलब ज्यादा लालच, ज्यादा लोभ। पैसे कमाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर लालच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जोर से। आज संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? चलो पहले बताओ, दुखी कौन है? जोर से। दुखी कौन? कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए वो दुखी है। और सुखी कौन? कि जितना है हम और मेहनत कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, पर जितना है हम उतने में खुश हैं, संतुष्ट हैं। ये व्यक्ति सुखी है। सुखी व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है। तो आप कितने लोगों को सुख चाहिए? सुख चाहिए तो एक ही शर्त है, संतुष्ट। क्या होना है? अच्छा ये बताओ, मछली किनारे क्यों आती है? बोलो। मछली को लगता है किनारे जाएंगे खाने को ज्यादा मिलेगा, और आती है और वहां एक कांटे में मांस का टुकड़ा फंसा रहता है। आती है उसे, अच्छा ये मांस, गप, और गप किया तो कांटा चुभ जाता है। मछुआरा उसे पकड़ लेता है। मछली मारी गई किसके कारण? जोर से, जोर से। लालच के कारण। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। कभी लालच नहीं करना चाहिए। कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें 50,000 दिलाऊंगा, ये चीज बाजार में 1 लाख की है, मैं तुम्हें 20,000 में दूंगा। लालच ना करो। वो चीज सही होती तो सही चीज 1 लाख की 1 लाख में ही मिलेगी। यदि 1 लाख की चीज सोना बाजार में 1 लाख रुपए तोला है, माना की, तो वो 1 लाख रुपए तोला ही मिलेगा। अब कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए तोला सोना दिलाता हूं, चलो, तो आप लालच में आओगे। दुनिया में कहां 50,000 रुपया तोला सोना है? यदि दे रहा है और आप लालच में आए तो वो सोना 50 का क्या, 50, 100 का भी, 5,000 का भी ना होगा, वो पीतल होगा। आपको बुद्धू बना रहा है। और आप कई बार लालचों में आकर, सस्ते के चक्कर में आकर फंस जाते हैं। एक कहावत है,
सस्ता रोवे बार बार, सस्ता रोवे जोर से, सस्ता रोवे और महंगा रोवे। सस्ता सामान बार बार रुलाएगा और महंगा सामान जो ठीक होगा वो एक बार रुलाएगा कि इतना पैसा आए तब ये सामान ला। इसलिए कहता हूं कि विचार करके काम करना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लालच नहीं, कोई आपको कह दे कि ये सस्ता हम दिला दे रहे हैं, नहीं। जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। मछली क्यों मारी जाती है? लालच के कारण। उसका लालच खाने का है। आप लोग भी बीमार क्यों पड़ते हो? मोमोज खा लूं, पिज्जा खा लूं, कहीं भी मिले बर्गर खा लूं, पानी पूरी खा लूं, हर बाजार की चटपटी चीज खा लूं, फिर 1 महीने बाद पता चला कि किडनी टिडिंग, लीवर में सूजन, यहां सूजन, ये दर्द, अब जाओ डॉक्टर के पास, गोली खाओ, फिर गोलियों का जो रिएक्शन होगा उसकी अलग दवाई करना, उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसका अलग करो, फिर मरो। आपकी भी जिह्वा में काबू नहीं है, ऐसी मछली की भी काबू नहीं रहती जिह्वा में। ये नहीं कि समुद्र की गहराई में जा, गहराई ऊपर ऊपर नाचती है, इसलिए ना जाल में फंस जाती है। जो ऊपर मछली होती है वही जाल में फंसती है, जबकि समुद्र में गहराई ज्यादा। जो शार्क कहां रहती है? ऊपर के नीचे, वो उथले में कम रहती है, बीच समुद्र की गहराई में ज्यादा रहती है। तो समझदार है, हर समझदार व्यक्ति, हर जीव गहराई में रहता है और हर 2 कौड़ी की चीज उथले में है। आप भी यदि उथले में है ऊपर ऊपर, तब तो ठीक नहीं है। हर चीज की गहराई। बोलो हाँ। कौन सी मछली सुखी है? जो ऊपर है या नीचे है? हाँ, सुखी मीन जे नीर अगाधा। अगाध जल में मछली सुखी होती है, गहराई में मछली सुखी होती है। ऊपर होगी फंसेगी। जो ऊपर ऊपर हैं वो परेशान ज्यादा है, और जो गहरे हैं वो सुखी है। बोलो हाँ कि ना मैया। मछली लालच के का, अब लालच तो नहीं करोगे। और सुनो, भौरा, भौरा कमल में जाकर बैठता है शाम को। शाम होती ही कमल बंद हो जाता है, भौरा बैठा रहता है। वो चाहे तो छेद करके, क्योंकि भौरा लकड़ी में छेद कर देता है, तो कमल में कितना टाइम लगेगा? उड़ सकता है? नहीं उड़ता। सवेरे होने से पहले हाथी आता है और कमल तोड़ के खा जाता है। भौरा भी अंदर था, चला गया पेट में, मारा गया। किसके चक्कर में मारा गया? बोलो। लालच जो करेगा, चाहे वो मछली हो या भौरा, रस का लालच है उसे। किसका लालच है? हाथी कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को पकड़ने के लिए क्या टेक्निक होती है? एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे में नकली हथनी बनाई जाती है, कागज की हथनी, काला पेंट वेंट करके। हाथी को लगता है हथनी, दौड़ के जाता है। हाथी बहुत कामी होता है, वो हथनी के बिना नहीं रहता। तो हथनी का आदि बहुत है, जहां हथनी मिली वो उसे प्यार करने लग जाता है। तो हथनी के चक्कर में गया
और गड्ढे में गिर गया, क्योंकि हाथी को स्पर्श अच्छा लगता है, हाथनी का टच स्पर्श। ऐसे ही जैसे हाथी मारा गया हाथनी के चक्कर में, ऐसी तुम भी पराई स्त्री और पराये पुरुष के चक्कर में मारे जाते हो। ये लालच ना करना पर नारी का, पर पुरुष का। हाथी फंस गया इस चक्कर में। बोलो हाँ। तो लालच चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, पर स्त्री पर पुरुष का, या खाने पीने का, गलत खाने पीने की चीजें, सही खाओ पियो, गलत की हम बात कर रहे हैं। एक और होता है हिरन। हिरन पकड़ने वाला बहेलिया बांसुरी बजाता है, और हिरन को बांसुरी की तान बहुत अच्छी लगती है। तो हिरन सुनता है, उसे बांसुरी मिल जाए तो वो सुनने लग जाता है, और जाता है और बाण मार देता है जो हिरन को पकड़ने वाला हो। लालच आ गया सुनने का, पागल। जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? बांसुरी सुना रहा तुझे पकड़ने के लिए। फिर चाहे लालच, जैसे आप लोग भी सुनने का, पड़ोसन क्या करे, कान लगा लिया। हाँ, अरे आप लोग भी उसे हिरन की तरह मारी जाती हो। जब भगवान पूछेंगे, आओ देवी जी क्या करती रही? 3-3 घंटे महाराज हम चुगली सुनती रही, निंदा सुनती रही। 3 घंटे रोज सुना निंदा, निंदा चुगली की, निंदा सुनी। सुनना भी पाप है, सुनना भी, कथा सुनना पुण्य है, और निंदा सुनना, कथा सुनना पुण्य है, और निंदा सुनना। आप लोग निंदा सुनती हो कि नहीं? मैया खाओ मां कसम के नहीं सुनती हो? पड़ोसन के पास तो बैठी रहती हो 2-2 घंटे, उसकी बहू के बारे में, उसकी बहू के, उसकी जेठानी के बारे में सुनती रहती हो दिन भर। मैया, ओ झोला वाली मैया, ओ मैया सुन तो लो मेरी मां। जा रही हो मेरी मां? जाओ टाटा। निंदा ना सुनना, ठीक। कान दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज सुनना, भी कई बार गलत सुनना भी पाप है। अच्छा मैया ये बताओ, सुनना भी पाप होता है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? बोलो। जैसे आप किसी पुरुष की तारीफ करो, वो पुरुष देखो कितना सुंदर है। एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति के साथ रहती है। उस नारी को यदि पराये पुरुष की बात बताई जाए कि वो पुरुष बहुत सुंदर, उसके ऐसे बाल, उसके ऐसे गाल, उसका ये स्वरूप, तो पराये पुरुष के बारे में सुनना भी पाप है एक सदाचारी नारी को। ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि सुनने से ही बुराई प्रवेश करती है। आज सुना है, कल उसे देखने का जी करेगा, हैं? ऐसे पुरुषों को भी जो पति पत्नी व्रता पुरुष हैं, पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है। सुनना भी, जैसे आजकल लोग कहते हैं वो स्त्री इतनी सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी। सदाचारी पुरुष किसी नारी की सुंदरता की बात सुनना भी पसंद नहीं। आप हैं सुंदर तो हैं, पर हम क्या करें आपकी सुंदरता का? बोलो। आपकी पत्नी जैसी, आप अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में सुनिए। वो जैसी है, गोरी है, सांवली है, मोटी है, पतली है, वो अच्छी है। एक पुरुष को पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है कि उसकी आंखें ऐसी, उसका शरीर ऐसा, सब कुछ पाप है। लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से
सुनते भी हैं और फोटो खींच करके जूम कर करके देखते भी हैं। बोलो हाँ। अब धरती पर पुण्य बचा कहां है? अब तो हर तरह से पाप ही पाप है। अब कहां वो सदाचारी पुरुष रहे, कहां वो सदाचारी स्त्रियां रही जो सुनने को पाप समझें। हमारे संत जन ऋषि जन कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री है, स्टैच्यू है, लकड़ी की क्या है? लकड़ी की है। लकड़ी की स्त्री कहीं रखी हो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श करना संतों के लिए पाप है। ये संतों के लिए। लकड़ी की नारी का भी स्पर्श करना पाप है। मतलब ये बताया गया कि लकड़ी की नारी पर भी मन ना जाए तो सच की नारी पे मन की तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। मन का कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बेभरोसा। अच्छा सच बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। मैया चुप रहो मेरी मां। बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। अच्छा, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, मैया और भैया, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताओ बुढ़ापे में मन कंट्रोल हो जाता है कि बुढ़ापे में भी मन भटकता है? सच बताओ ताकि हम लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि हम लोगों को बुढ़ापे का अनुभव अभी नहीं है, लेकिन आपको तो है। तो अपना अनुभव हमें बताओ तो हम शेयर करें उस अच्छी बात को। दादाजी बताएंगे हमारे, बुढ़ापे में मन कंट्रोल होता है कि भटकता है? भटकता रहता बुढ़ापे में भी। हाँ, सुन रहा है ना तू, बुढ़ापे में भी मन भटक रहा है। ए मैया, काहे नहीं बैठ रही हो? देखो तुम्हारे पीछे मैया बैठी हैं, वो तुम्हारी पीठ देख रही है, तुम बैठ जाओ। ए पीली मैया, सबको अलग अलग कहूं क्या? बैठो बेटा। तो मन बड़ा चंचल है, मन किसी का सगा नहीं है। मन किसी का। विश्वामित्र जी का नाम सुना है? विश्वामित्र जी बहुत बड़े संत, जिन्होंने राम को पढ़ाया, जिन्होंने राम को, भगवान के गुरु विश्वामित्र जी एक दिन तपस्या कर रहे थे। उनके जैसा तपस्वी कौन होगा भला? आज की इस धरती पर तो उनके जैसा तपस्वी नहीं है, पर उनका मन भी उन्हें धोखा दे बैठा। स्वर्ग से एक अप्सरा आ गई, उछलते कूदते, और नहा रही थी गंगा जी में अप्सरा। और तभी सवेरे सवेरे साधु जी भी गए। अच्छा, वो अप्सरा आई ही थी, बाबा जी की तपस्या भंग करने इंद्र ने भेजा था। तो जहां रोज विश्वामित्र जी जाएं, वो पहले से वहां खड़ी नहा रही थी, और नहा भी गजब रही थी। एक ही कपड़ा उसके बदन में था
और तभी क्या हुआ कि इंद्र ने पूरी सेना भेज रखी थी। विश्वामित्र जी गए नहाने तो उन्होंने देखा स्त्री, और तभी पवन देव ने हवा चलाई तो जो एक ही कपड़ा था वो भी उड़ गया। पूरी प्लानिंग इंद्र ने पूरी प्लानिंग रची के कैसे फंसाया जाए। अब विश्वामित्र जी ने देखा उस अप्सरा को, तो बहुत अप्सरा ही थी, सुंदरी थी। इनका मन, अच्छा इसके पहले एक अप्सरा और आई थी तो उसे संत जी ने पछाड़ दिया। सुन, अपने कपड़े लत्ते पहन भाग यहां से। विश्वामित्र जी ने कहा मैं चाहूं तो तुझे शाप दे के नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो तुझे शाप दे के भस्म कर दूं, पर मैं तुझे शाप देकर अपना क्रोध करके अपनी तपस्या बिगाड़ना नहीं चाह। जा। तो अप्सराएं डरती थीं कि कहीं मुझे शाप ना मिल जाए। अब दूसरी बार एक अप्सरा फिर आई, डर तो वो भी रही थी कि कहीं हम भी शाप ना मिल जाए और हम भी कहीं दो ही तरह से ना चले जाए। पर इस बार तो उस अप्सरा का जादू चला और विश्वामित्र जी उसे देखे और देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्योंकि उसके बदन में कोई वस्त्र नहीं था, तो चूंकि धर्म कहता है कि निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी पाप है, निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी, तो विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद कर लिए और अपना नहा के आ गए। परंतु कुटिया पे जब बैठे तो बार बार उसी का ध्यान चालू हो गया। जो देखते हैं ना वो भीतर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, देखना भी हमारे संतों ने रोका। देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्योंकि एक बार सुन लिया तो वही वही गूंजेगा, एक बार देख लिया वही वही गूंजेगा। इसलिए देखना भी, हमारे संत लोग इसलिए जंगल में रहा करते थे कि जगत की बुराई देखना भी ना पड़े। अब कुटिया पे आए विश्वामित्र जी, वही वही चल रहा, वही कन्या, वही सुंदरी, वही सुंदरी। विश्वामित्र जी फिर गए। अब चूंकि मन तो मन है, मन उसी तरफ ले जाता है, ले गए। तब तक वो कपड़े पहन के बाहर निकली तो संत जी ने कहा कि आओ, कुटिया पे ले आए। तो कुटिया पे ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं फलानी कन्या हूं। अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है, ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहे। देखो, मन खिंच रहा है तो ये नहीं कि सीधे उसके साथ दुराचार स्टार्ट कर दें। जो आज की तरह नहीं लोग होता कि मन है तो चलो दुराचार करते हैं एक दूसरे के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा मेरा मन है, तुम्हारी तरफ मन खिंच रहा है, ऐसा करो तुम मेरे से विवाह, पहले क्या कर लो, विवाह कर। अब विश्वामित्र जी ने उससे क्या किया, पहले विवाह किया और विवाह करके पत्नी बनाया और पत्नी के साथ फिर उन्होंने रमण किया। फिर उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई, वही कन्या शकुंतला कहलाई। वही कन्या क्या कहलाई, शकुंतला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनि, अच्छा फिर शकुंतला ने बाद में बताया जब कन्या हो गई कि क्षमा करना, मैं इंद्र ने प्रेशर दिया कि अब तुम वापस आओ धरती से, तब वो जाने लगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम कहां जा रही हो? बोले मैं क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो अप्सरा हूं, आपकी तपस्या भंग करने आई। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा, राम राम राम, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है। अब सब त्याग करके वो चली गई। कन्या भी एक ऋषि को दे दिया, वो ऋषि ले गए, उन्होंने पाला पोसा, बाद में उनका विवाह हुआ। तो कुल मिला के कहना यह हुआ कि विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या स्टार्ट की और कहा कि अपने मन पे भरोसा ना करना,
ये मन कब किसे कहां ले जाके गिरा दे। इसलिए कहता हूं मन पे भरोसा ना करना। इसलिए जितना हो सके मन को डांट करके, रे मन, ए मन, चल राम राम जप, चल मन कृष्ण कृष्ण जप, चल मन। आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता। क्यों? मन चाहता है, क्योंकि मन आपको पापी बनाना चाहता है। गलत बातों में, गलत संगति में मन ज्यादा लगता है, क्योंकि मन गलत है। अब आप उसे जबरदस्ती कथा में बिठाओगे तो मन कहेगा नहीं, उठो, चलो चलो चलो। लेकिन जो व्यक्ति मन की बात ना सुनकर और अपने संयम को कंट्रोल करके वो कथा सुनता, कीर्तन करता, एक दिन उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। तो मन पहले तो परेशान करेगा, पर जब मन पे आप दबाव बनाएंगे तो फिर मन धीरे से आपका, फिर मन आपकी सुनेगा। और मन जवानी में ही नहीं, मैंने एक 90 साल के बूढ़े से बात की। ऐसे बूढ़े से जो बाथरूम भी नहीं जा पाते थे अकेले, कोई पकड़ कर, उनका पोता, उनका बेटा, बुढ़ापा शरीर था तो उनके पोता उनको पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे, नहलाना धुलाना कराते थे। उन्होंने मेरे से बताया, वो मेरे से बात करते, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं 90 साल का हो गया हूं, अपने से वॉशरूम नहीं जा पाता, पकड़ के ले जाता है मेरा पोता, मेरा बेटा। लेकिन अभी इस उम्र में जब पांव काम नहीं कर रहा है, जब शरीर ना, मैं अपने से बिस्तर से उठ नहीं पाता, कोई पीछे सिर पे हाथ रख के उठाता है तब मैं बैठता हूं, लिटाता है तो ऐसी हालत है। इस उम्र में भी मेरा मन अभी भी चंचल है, अभी भी मेरा मन भोग विलास की ओर खिंच रहा है, जबकि शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई, फिर भी मन चंचल है। इसका मतलब है ये मन उस दिन भी चंचल रहेगा जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी। इसलिए कहता हूं अभी से प्रैक्टिस करके, अभी से इस मन को जब कंट्रोल करोगे करोगे करोगे, तब तक बुढ़ापे के आखिरी आखिरी तक कंट्रोल होके पूर्ण समर्पण भगवान में हो सकेगा, वरना ये मन आपको मरवाएगा। इसलिए कहता हूं मन पर अभी से काम करो, अभी से खींचो, कंट्रोल करो। कहां चला मन? चल, मन ना लगे तो भी कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी मन से कहो चलो 10 माला तो जप, ए मन चल राम राम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नहीं लग रहा है तो भी नाम जपो। आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं, पर एक दिन मन भी लगेगा, लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन क्यों लगेगा? एक राजा थे, राजा ने एक बकरा खड़ा किया, बकरा, बकरे को खड़ा करके राजा ने घोषणा कराई, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति बकरे का पेट भर के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। किसका पेट भरना है? अब सब लोग तैयार, बकरे का पेट भरना तो आसान है, चलो चलो चलो। सारे लोग बकरे को चराने ले गए, दिन भर चराया, हरी 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 घास, पत्ते वत्ते खूब खिलाए, जो खाएगा खा। पेट बिल्कुल कस के भर गया। अब लाके खड़ा करिया, महाराज ये रहा बकरा, देखो टकाटक पेट भरा हुआ है इसका। राजा बोले मैं चेक करता हूं। राजा ने हल्की सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही बकरा खाया राजा बोले ना, पेट भरा होता तो खाता ना, खा रहा है इसका मतलब पेट। अब राजा ने कहा तुम्हें दंड दिया जाएगा, चलो इसको 100 कोड़े मारो। अब 100 कोड़े पड़ रहे हैं। अब सब लोग तो कोशिश करें पर कोई सफल ना हो, दिन भर चराएं पर शाम को जरा घास मिले तो वो फिर खाने लग जाए। अब कैसे सिद्ध हो कि पेट भर गया? एक संत जी को पता लगा कि बकरे का पेट भरना है। संत जी आए, हाँ महाराज लाओ बकरे को।
राजा बोले बकरे का पेट भरेगा तो इनाम मिलेगा और नहीं भरा तो सजा मिलेगी। हाँ महाराज सजा दीजिएगा। लाओ। अब बकरा ले गए साधु जी जंगल, और जैसे ही बकरा खाने लगा घास, साधु जी ने एक डंडा मारा मुंह पे, ले। अब बकरा पीछे, फिर बकरा खाने लगा, फिर एक डंडा मारा, ले। अब जैसे ही बकरा खाने का प्रयास करे जंगल में घास, एक डंडा मारे। अब बकरा समझ गया कि डंडा घास के चक्कर में पड़ रहा है। अब बकरा साधु जी ने लाकर घास डाली, तो साधु जी ने डाली, तब वो खाया, उतना ही खिलाया जितने से जिंदा रहे, थोड़ा खिलाया, पानी पिलाया, वैसे ही खड़ा किया रहा। जैसे ही खाने जा एक डंडा, खाने जा एक डंडा। शाम तक तो उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, सूज गया डंडा खाते खाते। बकरा आया शाम को, संत जी ने कहा महाराज पेट भर गया, जबकि उसका पेट घुसा हुआ था बिल्कुल। राजा ने कहा पेट तो खाली है। संत जी ने कहा आप तो अपना ट्राई करो। जैसे ही राजा ने घास डाली, बकरे ने साधु जी को देखा, साधु जी ने दिखाया डंडा, बकरे ने आंखें बंद कर ली। सिद्ध हो गया कि इसका पेट। क्या सीख मिली इससे? ये मन हमारा बकरा है, जितना खिलाओगे मन को उतना ही ये भूखा होता चलेगा। इसका पेट कब इतना मिल जाए तो ये इच्छा, और ये मिलने के बाद वो इच्छा, वो पाने के बाद इच्छा।